फ्रेंड्स हम आ गए हैं इधर, खाना वाना खा के आ चुकी हूँ मैं इधर। मैं भी, ये भी, कन्हैया भी, हम तीनों ने खाना, तीनों आ गए। और यहाँ पे देखिए ये हो रहा गंदा, अगर अभी नहीं धोएंगे तो इसे ये सीमेंट सारा जम जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से ये अभी धोना पड़ेगा। और खुल नहीं रहा तो पाइप, इसमें दूसरा जॉइंट हो रहा वो खुल नहीं रहा, तो यहाँ पे सोच रहे कि अभी धो देंगे। और बाहर रोड है जो, वो भी गंदी हो रही, तो वो भी अभी धो देंगे। फिर सुबह ना गिल्ली हो जाती है, रात को सूख जाएगी सारे से, तो देखते हैं। लगते हैं वैसा तो ये नहा धोया है इधर, और मैं सोच रही थी पहले सुबह ही कर लेंगे, लेकिन कन्हैया कह रहा नहीं अभी कर देंगे, नहीं तो ये जम जाएगा सुबह तक और गंदा हो रहा बाहर भी, इस वजह से। फ्रेंड्स हम घर पे आ गए थे और आके देखा कि देखिए घर का तो बुरा हाल हो रहा है। असल में पहले नहीं पता था कि हमें आके करना, क्योंकि नहा धो लिए थे वहाँ जाके, तो बल्कि कन्हैया नहीं नहाया था। जब हम आए तो कन्हैया हमारे से पहले आ गया था, वो लग गया था यहाँ सफाई करने। अब मैं उसको बोल भी रही, मैं अब तो थक गए भाई, रहने दे और सुबह ही कर लेंगे। वो कहने लगा नहीं जी अभी कर लेंगे। और क्या नाम, अन्नी तो एक तो वो ही है, चलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ चिक चिक आप देख ही रहे होंगे कितना गंदा हो रहा। और फिर दूसरा ये सारा सीमेंट जम जाएगा। बात तो उसकी सही थी, लेकिन वही है, हम अपनी थकान को देख रहे थे, थक रहे थे। और गुड्डू के पापा तो सुबह से कंटिन्यू ऊपर ही खड़े थे, और लगे तो सभी रहे थे, ये नहीं है कोई ऊपर कोई नीचे, सारे के सारे ही। लेकिन कन्हैया कहने लगा नहीं अभी कर देंगे, अभी तो हो जाएगा यो। बाकी तो जो बारीक बारीक सुबह ही करेंगे, लेकिन जितना भी ये मोटा मोटा सा सीमेंट है ये अब तो हो जाएगा, वरना तो ये जम जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए तीनों के तीनों लग गए हैं। उधर से तो ऐसा सोच के आए थे कि बस जाके आराम से रेस्ट करना, लेकिन इधर आकर घर की हालत देख के तो फिर रुका नहीं गया, फिर अपना लग गए हैं, मगर नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए पाइप चला लिया है, और मैंने झाड़ू से करना शुरू कर दिया जो मोटा मोटा सा। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि गली भी बहुत गंदी हो रही थी, मतलब गली में भी बजरी सीमेंट वगैरह पड़ा था, तो वो भी साफ़ करना था, वो भी धोनी थी। फिर मुझे भी दिमाग में आया कि अब रात को गली गिल्ली होएगी तो आराम से सूख जाएगी, और दिन में गिल्ली होती है तो लोग बाग चलते हैं तो फिर दिक्कत होती है सबको, फिर सब बोलेंगे कि गली गिल्ली कर दी, क्योंकि फिर गिल्ले में चलने में थोड़ा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे देखिए जितना मोटा मोटा कई बार करके धोया है, कई बार करके धोया, अब मैं बाहर कर रही हूँ झाड़ू से। और गुड्डू के पापा धोने लगे हैं ये ड्रम, क्योंकि इसमें हम पानी भरते हैं डेली, जो सप्लाई का होता है वो। तो ये भी सीमेंट में गंदा हो रहा था, ये भी मशीन लगा रखी थी ना, वहाँ पे यूज कर रहे थे वे, तो इसमें भी काफ़ी सारा सीमेंट लग रहा था। तो ये भी इन्होंने अच्छी तरीके से धो दिया है कि फिर हमें इसको यूज करना है वो। तो यहाँ पे फिर बाथरूम वगैरह भी बहुत ही गंदे हो रहे थे, ये समझ लो आप हालत बाहर की देख के लगा सको। बल्कि मेरा मन तो फिर ये भी था कि पौड़ियाँ भी धो दूँ, लेकिन इसके पापा ने कह दिया कि नहीं पौड़ी मत धो, अब रहने दे, नीचे नीचे का धो ले। ऊपर फिर झाड़ू लगा दी थी, बस 2-3 पौड़ियाँ ही धोई थी कन्हैया ने, नीचे नीचे वाली, ऊपर वाली तो झाड़ू लगा दी थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए बस वो पानी डाल रहा है और मैं लगा रही झाड़ू, तीनों ही कोई सा कुछ करके, और बस फिर वाइपर मार देंगे और हो जाएगा। तो यहाँ का करने के बाद सारा ही, मतलब जितना आपको दिख रहा सिर्फ इतना ही एरिया साफ़ करा, बाकी अंदर का तो रह रहा, वो तो सुबह करूँगी। और जब तक बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग नहीं होने की, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक, तो तब तक तो ये समझ लो आप कि किरकिराट रहेगा ही रहेगा। और एक यहाँ पे ये पड़ा सरिया, जो बचा हुआ सरिया वो यहाँ पे रखा, तो उसमें भी मतलब एक तो जर लग गया उसकी वजह से नीचे गिल्ले में, और दूसरा क्या हुआ कि वो नीचे ही है तो उसमें भी रेता भर रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस जैसे भी कैसे कर रहे हैं। तो कन्हैया पाइप लगा रहा, मैं झाड़ू से धो रही हूँ, और पहले तो मैंने अंदर का कर दिया, तो ये दोनों करने लगे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर गली में, तो मैंने यहाँ पे मारी है झाड़ू अच्छी तरीके से, पहले जो पत्थरी वगैरह सारी उठा दी, क्योंकि वे फिर नाली में ही फंसती, और मैं सही भी थी। तो उसके पापा ने फिर मैं फावले से उठा के साइड में रख दी कि ये तो यूज हो जाएंगी, पत्थर सीमेंट से थे। फिर उसके बाद 2-4 बाल्टी पानी डाल ली, और एक भैया गली में से निकल रहे थे, अभी देखे होंगे, तो वे कहने लगे कि पानी मत डाल लो, ये जम जाएगा, ठीक रहेगी सड़क और मजबूत हो जाएगी। तो फिर हमने बीच में ही रोक दिया, जितना डाला। तो ये भी आइडिया उनका ठीक था कि जम जाएगा, और सड़क मतलब जो ये ईंटें हैं इनके अंदर भर जाएगा। तो जितना भी हो सके अपनी तरफ से सारा कूड़ा वगैरह उठाया, क्योंकि देखो गंदा किया हमने, तो हमारी ड्यूटी है कि हमें ये सब साफ़ करना है, और गंदा फिर अपने बार अच्छा भी नहीं लगता।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं और यहाँ साफ़ सफाई का काम शुरू हो चुका है। काफ़ी देर की लगी हुई मैं रसोई लगभग साफ़ होगी। ऊपर की रैक वगैरह सारी सेट कर दी क्योंकि उबड़ खबड़ हो रही थी सारी। बस ये रह गया स्लैब, तो ये अभी मैं करने लग रही हूँ। अभी बर्तन इकट्ठे करूँगी और साफ़ सफाई। वैसे तो रात ये धोया था, लेकिन फिर भी फर्श आप देख सको कितना गंदा हो रहा। इसे मुझे अभी रगड़ के धोना है। तो इधर दिखा दूँ आपको, कन्हैया लग रहा है ये रेता का। कन्हैया कर रहा गली की सफाई, ये देखिए, क्योंकि गली बहुत खराब हो रही थी। और ये रेता ना रात बिल्कुल इकट्ठा कर दिया था, एकदम ढक रखा था बिल्कुल यहाँ तक, चट्टा लगा के इसका। लेकिन कुत्ते और सांड रात 12 बजे तक तो भगाए, फिर भी इन्होंने पूरा वहाँ तक बिखेर रखा था सारा। पता नहीं क्या हो रहा कुत्तों ने और सांड ने, कुछ भी चीज़ छोड़ते ही नहीं बिल्कुल भी। ये पूरा बिखेर दिया, वरना तो मैं जब गए थे मिस्त्री, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ तक चट्टा लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया गली की सफाई कर रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरी है, यहाँ पे फिर गंदा हो रहा। और इसके पापा ऊपर लगे हुए, मैं भी ऊपर कर रहे, सुबह से जा रहे, मैं भी साफ़ सफाई में लग रहे, कट्टे वगैरह उठाए ख़राब सारे। मैं गई थी अभी, मैं भी लग रहे ऊपर ही। और मैं लग रही हूँ यहाँ पे, मैंने अपनी किचन करनी है साफ़, क्योंकि अब कल से नवरात्रे शुरू है, फिर पूजा वगैरह भी, तो फिर मैं इधर ही आ जाऊँगी। आज इधर ही शिफ्ट हो जाऊँगी। और पानी की है दिक्कत, तो मैं शायद पानी का एक जुगाड़ कर रहे हैं इसके पापा की हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अलमीरा वगैरह सब सेट कर दी, सामान रिता दिया। बस ये थोड़ा सा रह गया, ये भी कर देती हूँ अच्छे से। और फिर करूँगी कमरे सेट, कमरे वगैरह करके उसके बाद फिर देखूँगी। उसको बोला था मैंने सुबह ही कि आ जाना, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मैंने तो 7:30 बजे बोला था, 7 बजे, अभी तक नहीं आई। तो देखते हैं, चलो जब तक मैं सेटिंग कर लेती हूँ, अगर आ जाएगी तो फिर कर लेंगे। मैं कर देती हूँ पहले रसोई। यहाँ जी नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, सुबह अगली सुबह है, ये दिन है संडे का। तो यहाँ फिर से शुरू हो गए हैं हम अपने काम पे। और यहाँ अभी जैसे मैं रूम में आई, तो इससे पहले मैंने अपनी किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि आज से फिर हम इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा किचन वगैरह भी डब्बे डुब्बे सब अच्छे से कपड़ा मार कर दिया क्लीन। और बस अब मैं करने लगी हूँ बेडशीट वगैरह चेंज। रात तो बस मैंने ऐसे ही झाड़ के पलट के बिछा ली थी, तो कई दिन हो गए से। और किरकिराहट तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब रेत हर रोज़ चाहे चेंज कर लो फिर भी ये लगता है कि रेत है। और लेटते हैं जब तो यही झाड़ के ही लेटना पड़ता है। तो और ये तो मैंने कई दिन से चेंज भी नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छे से गद्दे वगैरह भी झाड़ दिए। और अब बस बेडशीट दूसरी चेंज कर दूँगी। और वो भी आ गई थी प्रीति, वो करने लगी थी बर्तन जो शाम के थोड़े बहुते थे। वैसे तो दिन के तो मैं करके ही चली गई थी कल दिन में, जब चाय चुए के जो भी सारे थे। लेकिन फिर भी शाम इन्होंने दोबारा चाय वगैरह बनाई थी, तो वो पड़े थे सारे। खाना तो हम उधर ही खाए आए थे, चाय वगैरह के ही थे। इन्होंने फिर दोबारा समोसे मंगाए होंगे शाम के टाइम, मतलब रात को भूख लगी होगी उन्हें दोबारा। फिर वो सारे बर्तन पड़े थे, तो वो कर रही है किचन में बर्तन। बाकी किचन मैंने क्लीन कर दी थी सारी, और बस वो करने लगी। तो जब तक मैं आ गई हूँ रूम में, मैं कर रही हूँ सफाई। यहाँ पे मैंने कर दिया बेडशीट चेंज। और कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े आज तो नहीं धुलेंगे मावस की वजह से, और कल से व्रत शुरू हो जाएंगे। मतलब आज जो मंडे है, आज व्रत शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना, शाम को धोने या नहीं धोने। तो एक रूम मेरा क्लीन हो गया, खूब अच्छे से झाड़ पोंछ दिया। चाहे कितना भी कर लो, लेकिन रोज़ की रोज़ धूल मिट्टी तो इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर तो रहता है कि हाँ साफ़ करा, थोड़ी देर बाद फिर वही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे कमरे की भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी तो रहना ही है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं है कि भाई छोड़ दो एक कर दो एक नहीं, तो फिर मैं नहीं सारा ही अच्छे से करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस वाले रूम की भी चेंज कर दी बेडशीट, और सामान वगैरह भी सेट कर दिया। और बुक्स बच्चों की अभी अलमीरा वगैरह फैली पड़ी, तो मैं सोच रही कि शाम को बच्चों को लेके आऊँगी, तब उनसे करवाऊँगी सेट सा। थोड़ा सा जितना मेरा करने का था वो मैंने कर दिया। तो ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। अभी मैं खिड़कियाँ खोल दूँगी, पर्दे खोल दूँगी, जिससे कि धूप अच्छे लगे और थोड़ा सा मॉइस्चर सा ख़त्म हो जाए। और अब बारी आ गई है देखिए बाहर की, और बाहर तो आप देख के
गैस को। असल में मुझे ना बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ क्या सामान रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। इधर से रखती हूँ तो इधर उठाना पड़ता है, इधर से रखती हूँ इधर उठाना पड़ता है, बिखरा सा पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक जगह हम रहते हैं ना तो फिर ठीक है, एक जगह रह के सारा काम अच्छे से हो जाता है, मतलब वहीं का ही ध्यान रहे। फिर मेरा ये है कि इधर भी आना उधर भी जाना, उधर का भी देखो करना पड़ता ही है। ये नहीं है कि मैं उधर भी जाकर बैठ के खाना शुरू कर दूँ, ये भी नहीं होता। और इधर भी फिर मुझे रोज़ साफ़ सफाई करवाने आना ही पड़ता है। इधर इसलिए करना पड़ा है कि अगर एक दिन भी ना करूँगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कुछ तो आपको पता ही है, घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ऊपर छत तो। लेकिन चलो छत जितनी हुई वो तो हमारे बस में नहीं थी, लेकिन जितना नीचे का मैं क्लीन कर सकती हूँ इतना सोच रही हूँ करना। और बहुत सारी जगह सीमेंट जम रहा, क्योंकि जब इतना काम होता है देखिए डलता ही है कहीं ना कहीं पैरों पर लग के या कैसे। तो वो सुबह ही फिर मैंने करा। जो रात किया था वो तो आगे जो दिखाई दिया था आपको मोटा मोटा सा वही किया था, लेकिन ये क्या नाम रात को सुबह के टाइम ने दोबारा करा था। और यहाँ मैं इनको कह रही मेरा था कि ये मंदिर जो है हम अंदर रख लेंगे, क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे और जो पूजा है नवरात्रों की वो हम अंदर ही कर लेंगे। लेकिन फिर हमने नाप कर देखा कि नहीं, ये मंदिर अंदर नहीं आएगा बेड के साथ। तो बेड के साथ बेड भी नहीं बाहर निकाल सकते इस टाइम तो। और यहाँ भी थोड़ा हमें परेशानी रहेगी, क्योंकि दीवान पड़ा उधर हमें जो गेट है वो भी छोड़ना है। और ये है, चलो जी जैसे भी कैसे करेंगे, भगवान जी जैसा भी चाहेंगे ऐसा ही होगा। मंदिर फिर वो अंदर आया नहीं, इसके पापा ने नाप कर देखा। पहले मेरा ये था कि अंदर ही करेंगे इस बार पूजा, अंदर ही मंदिर रख लेंगे, क्योंकि थोड़ा पूजा में टाइम लगता ही है। जैसे नव दुर्गा की जो पूजा होती है टाइम लगता ही है। और फिर मिस्त्री वगैरह भी सुबह ही आ जाते हैं, तो फिर वो हुआ नहीं हमारा प्रोग्राम, वो फेल हो गया। तो खैर जी जैसे भी कैसे, अब यहाँ पे देखिए मैंने बाहर वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी, अंदर की भी कर दी, साफ़ सफाई होगी। अब जो एक्स्ट्रा सामान है सारा वो भी मैं उठा दूँगी और कपड़े कर दूँगी मशीन में इकट्ठे। कपड़े देखती हूँ शाम के टाइम धो दूँगी। तो अभी देखे एक ये कार्टून सा रखा, ये भी कहीं नहीं आ रहा, इसको भी मैं देख रही कि कहीं आ जाए, लेकिन इसकी जगह भी नहीं मिल रही है। बेड में भी नहीं आता, बेड में भी मैंने ट्राई कर लिया, ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू प्रीति ने लगा दी है, साफ़ सफाई सामान जो भी मेरा उठाने का था वो सब उठा दिया है। और अब बारी आ गई है धोने की। यहाँ पे मैंने बाल्टी में घोल लिया है शैम्पू, और शैम्पू डाल के मैं रगड़ के फ़र्श को धोऊंगी। और मैंने पानी डालना शुरू कर दिया और प्रीति को बोल दिया कि तू झाड़ू लगा अच्छी तरीके से रगड़ के, जिससे कि फ़र्श हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। मतलब पूरे फ़र्श पे ना दाग से हो रहे हैं, ऐसे ही वाइट सा हो रहा। तो फिर मैंने पानी डाला, लेकिन वो तो धीरे धीरे ही रगड़ रही थी, रगड़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा ला तू मुझे दे झाड़ू, मैं अपने आप करूँगी। अपना काम करा हुआ पता ही है भाई, अलग ही होता है। हम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके कर लेते हैं रगड़ के। फिर मैंने कहा तू मुझे दे और मैं अच्छे से रगड़ूंगी और तू पानी डाल। तो यहाँ पे, और वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि भाई इतने से कर ले। तो फिर मैंने खुद झाड़ू ली खूब अच्छे से, ये पानी डाल के शैम्पू वाला। तो खूब अच्छे से फ़र्श को रगड़ा, पहले तो इससे ही रगड़ा, फिर साफ़ पानी डाला, फिर वाइपर मारा, फिर पोंछा मारा, तब जाके हमारा जो फ़र्श है वो साफ़ हुआ। बस थोड़ा सा उधर का रह गया, क्योंकि इधर वो रखा है सीमेंट रख के पास गिल्ला होगा तो सीमेंट ख़राब हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ देखिए प्रीति पानी डालती जा रही शैम्पू वाला थोड़ा थोड़ा, और बस मैं रगड़ के धो रही हूँ। तो अब जैसा ही हमने ये धोया तब जाके हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिला, क्योंकि पीछे से ही जो मिट्टी निकल के आई रहता, तब जाके बाहर तक फिर हुआ, वरना तो हो ही रहा। और ये जाल में से तो अब भी आ रही है, क्योंकि जाल के ऊपर अभी वो बल्ली वगैरह लग रही है और ऊपर लेंटर भी है, तो अभी यहाँ पे तो आएगी। और मैं जब पानी डालते हैं ना दोबारा, मतलब उसके ऊपर, तब भी आ रही है ऊपर से रेत वगैरह। तो अभी तो ये रहेगा ही थोड़े दिन, तो जब तक मिस्त्री घर में रहेंगे तब तक तो ये रहेगा ही। और आप यूँ कहोगे फिर मैं सफाई करती हूँ, सफाई करने के लिए मेरे पर टाइम आ जा। वैसे मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मतलब सफाई करने के लिए उठ जाती हूँ। देखो जी करनी पड़ती है, भले ही हिम्मत भी ना हो, लेकिन ऐसे गंदे में बैठ भी नहीं सकती। और ये अब होगी तो साथ साथ हो ही गई सफाई। बाकी अगर मैं छोड़ देती तो इसको, तो फिर ये सारा जम जाता, फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और काम बढ़ जाता। और वो भी बाद में करके चाहे कितनी मेहनत कर लेते, लेकिन वो बात फिर बाद में नहीं होती जो साथ साथ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस
मैंने फिर एक बार तो शैम्पू वाला पानी मार दिया, अब ले लिया है पाइप, और पाइप से फिर मंदिर भी हटा के वहाँ पे भी धो दिया। मैं कहा चलो साथ साथ यहाँ पे भी धुल जाएगा। सीमेंट वगैरह हो ही रहा था सारे को गर्दा सा, और ये टेबल भी हटा दी। मैं कहा इसके नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ बस सारे को मैं खूब अच्छे से मार दूँगी झाड़ू। और प्रीति को मैंने बोल दिया, मैं कहा पहले तू वाइपर मार फिर पोछा मार, मैं मार रही झाड़ू। और जहाँ भी मुझे लग रहा कि सीमेंट सा है वहाँ पे मैंने रगड़ रगड़ के कर दिया। तो इधर वाला जो पोर्शन है वो तो हो चुका है कंप्लीट, बस इधर ये पोछा लगा के साफ़ कर देगी। अब जो इधर गैलरी का है वो रह गया, बस जब तक वो इधर पोछा लगाएगी तब तक मैं इधर का साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मशीन वगैरह हटा कर देती हूँ। बस इधर का जो बाहर वाला रूम है वो रह गया झाड़ना, और अभी तो रह ही गए हैं बाथरूम टॉयलेट वगैरह, वो सारे धोने ही हैं मुझे, तो वो सारे करूँगी। तो यहाँ पे पानी डाल के बस करती हूँ फटाफट से, इधर का भी हो जाएगा सारा, और वो इतना पोछा लगा देगी। यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ करने लगी होंगी शायद। तो हाँ, ये मैंने शैम्पू वाला पानी इधर भी डाल दिया, मतलब जिससे इधर भी साफ़ हो जाए। पानी सिंपल से तो रात धो ही दिया था, लेकिन वाइट सा हो रहा था फर्श, सीमेंट से हो ही जाता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पानी फिर मार दिया यहाँ पे भी, मतलब जिससे कि ये वाला फर्श भी साफ़ हो जाए, और बाथरूम में भी डाल दिया। तो यहाँ मशीन भी हटा दी, इसके नीचे भी मार दूँगी, क्योंकि रेत मिट्टी सा तो जहाँ भी ऐसी जगह होती है ना कि यहाँ पे मतलब कुछ रखा तो वहाँ पे तो और ज़्यादा रुक जाती है। तो जी बस पूरा घर को साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। मेहनत लगी बहुत, लेकिन अभी ना करती तो फिर बहुत दिक्कत आती, इसलिए। और अभी बस मैं नहा धो के फिर चलूँगी उधर, यहाँ का काम करके। घर क्लीन हो ही गया है, फिर उधर देखते हैं क्या करना, क्योंकि आज अमावस है। उधर इंदु ने, वैसे मैं उसको रात बोल के ही आई थी, मैंने कहा कल मुझे टाइम लगेगा आने में, इधर काम ज़्यादा है उधर, इस वजह से। तो खैर बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।